हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो मैं पिछले काफ़ी कुछ दिनों से नेपाल के क्रिकेट पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसे फैंस के मैसेज आए, क्रिकेट फैंस के, कि क्या संदीप लामिछाने वर्ल्ड कप खेलेगा या उसके लिए ये जो सफ़र है वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ऐसा नेपाल की जनता क्यों पूछ रही है? क्योंकि जो संदीप लामिछाने हैं वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी टूर्नामेंट, यानी कि आईसीसी टूर्नामेंट बोलें या बाहर के टूर्नामेंट्स और बड़े-बड़े देशों के प्लेयर्स के साथ खेलने का एकमात्र प्लेयर है जिनको एक्सपीरियंस है। और एक ऐसी प्लेयर है संदीप लामिछाने जो अपने छोटी-सी उम्र में ही बहुत अच्छा खासा जिन्होंने नाम बना लिया। हालाँकि उन पे अभी क्या चल रहा है, कुछ रेप केस की वजह से उन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालाँकि उसका फैसला अभी आया नहीं है। दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते वो अलग विषय है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो है वो नेपाल की जनता चाह रही है हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर संदीप लामिछाने जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, आप वैसे भी यूट्यूब पे या कहीं फेसबुक के वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि संदीप लामिछाने खेल सकता है, अगर मैच के बीच में सागर ढकाल घायल हो जाए तो उसकी जगह पे संदीप को फिट किया जा सकता है। एक तो ऐसे सिनेरियो बता रहे थे ये जो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों के टाइम पे जो खिलौने खेलते हैं वैसे वाले वीडियोस बना के डाल रहे थे। मेरे को खुद हैरानी हो रही है कि कुछ व्यूज़ के चक्कर में जो है वो लाखों जो क्रिकेट फैंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हो ऐसे ही झूठी-मूठी चीज़ें बता के। हालाँकि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उस देश के क्रिकेट बोर्ड की अनुमति चाहिए। मान लो कि एक तरफ जो है सीएएन यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल मंजूरी दे देगी। तो दूसरे सिनेरियो ये रहता है कि आपको उस पुलिस प्रशासन से क्लियरेंस चाहिए, जिसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमारे देश में इसका कोई लफड़ा नहीं है, देश का प्लेयर है, हम खेलने बाहर जा सकते हैं। अगर मान लो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल संदीप लामिछाने को टीम में शामिल कर लेती है और उनका नाम जो है आईसीसी को दे देती है, तो भी जाना तो उसको एयरपोर्ट से ही बाहर पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियरेंस करके ही जाना पड़ेगा। एनओसी कहाँ से लेगी? वो तो पुलिस ही देगी ना वो तो एनओसी उसको नहीं मिल पाएगी। अगर ये मैच नेपाल में होता, ये वर्ल्ड कप नेपाल में होता, तो डेफ़िनेटली संदीप लामिछाने खेल सकता था, क्योंकि उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो देश के अंदर ही रहता। बट विदेश में जाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स वगैरह रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको संदीप का नाम दे भी देते, सेलेक्ट कर भी लेते, तो भी एक जो गुनहगार है, जो रेप का आरोपी है, हालाँकि ये है या नहीं है उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, जो आरोप है उसको अगर टीम में शामिल करेंगे, नेशनल टीम में शामिल करेंगे, जो कि एक क्रिकेट होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, वो देश का प्राइड होता है। स्पोर्ट्समैन होता है, वो देश का प्राइड होता है। उसको अगर टीम में शामिल करेंगे, तो लोगों में जो है वो रोष प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। हालाँकि कुछ फैन्स हैं वो सपोर्ट जो करते हैं, उसी के फ़ेवर में बात करेंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारी नेपाली जनता है वो संदीप के सपोर्ट में हो। कुछ उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, तो वो जो है वो सड़कों पे उतर आएँगे कि एक जो रेप का आरोपी है उसको टीम में क्यों लिया गया, ऐसे-वैसे करके। ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हो कि संदीप लामिछाने खेल सकता है, अब सीएएन जो है नाम भेजेगी 25 तारीख के बाद, जो है वो 25 तारीख का आपको सीन बता देता हूँ कि प्लेयर्स अनाउंस करने के बाद भी कुछ टाइम देती है आईसीसी कि अपने खिलाड़ियों में वो बदलाव कर सकती है। तो आईसीसी ने जो दिया है वो 25 मई तक का टाइम दिया है। तो ये जो वीडियो में बात चल यूट्यूब में वीडियो बना-बना के डाल रहे हैं कि 25 मई तक जो है संदीप का नाम भेजा जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखो दोस्तों, ऐसी वीडियो पे आपको भरोसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस वगैरह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के सीधा आईसीसी को भेज देगा, बाद में हो जाएगा। आईसीसी में प्लेयर चेंज करने के लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं। पहले आपको खिलाड़ियों का नाम देना होता है, उसके बाद चेंज करने की कुछ डेडलाइन होती है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी दिए होते हैं, अगर चोट भी हो जाए, घायल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी को ही खिलाया जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैच चल रहा है और कोई खिलाड़ी को कुछ हो गया, बुखार हो गया या कोई चोट लग गई है, कुछ पैर-वैर टूट गया या कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, तो सीधा बोलेंगे चल भाई हमारे पास संदीप है, चल भेज, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऐसी वीडियोज़ पे विश्वास मत करो। एज़ अ क्रिकेट फैन अच्छा लगेगा कि संदीप खेलता, बट अगर फैक्ट की बात करें तो वो नहीं खेल पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस पे जो है वो कोर्ट केस चल रहे हैं और कोर्ट केस के चलते वो जो है देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बाहर जाने के लिए एनओसी चाहिए रहती है, कि जो कि होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उस देश की जो क्रिकेट बोर्ड है प्लेयर्स को दिला के देती है पुलिस व्यवस्था से। पुलिस व्यवस्था में कोर्ट केस चल रहा है तो वो एनओसी क्यों देगी? केस चल रहा है, जो आरोपी है वो उसको क्यों क्लियरेंस देगी? सिर्फ एक केस है, एक तरीका है, एक संभावना है जिसमें कि संदीप लामिछाने जो है वो वर्ल्ड कप खेल सकता है। उसका जो है 25 मई तक अपना जो है नाम जा सकता है। ऐसा सिर्फ एक क्या है कि नेपाल की न्याय व्यवस्था को ये जो केस चल रहा है संदीप का, प्रायोरिटी लेवल पे सुनवाई करनी होगी। अगर संदीप दोषी नहीं पाए जाते, बेकसूर पाए जाते हैं, तो उस केस में उन क्लीन चिट मिलने के बाद ही जो है सीएएन रेकमेंड कर सकती है संदीप लामिछाने को वर्ल्ड कप के लिए। तो सिर्फ यही सिनेरियो। अब आपको क्या लगता है कि क्या
आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर ये जो सुनवाई है फटाफट हो जाएगी। और इसमें ये गारंटी भी नहीं कि संदीप लामिछाने जो दोषी नहीं पाए जाते, हो सकता है दोषी पाए जाए तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। और इतनी फटाफट लेवल से अगर इंडिया नेपाल में कभी सुनवाई होती देखी नहीं है कि प्रायोरिटी लेवल पे किसी केस लिया गया। इसमें क्या होगा कि एक ही तरीके है, अगर नेपाल की जो न्यायपालिका है फटाफट फास्ट ट्रैक में ये केस सुनवाई करती है और अगर संदीप पे कसूर पाए जाते हैं तो उसी केस में ही जो है संदीप का खेलना तय है। बट मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा, तो इसी के चलते संदीप का वर्ल्ड कप खेलना इस बार ख़त्म है। तो सुन के आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है, उसके लिए सिंसियरली सॉरी। बट जो सच है वो सच है। कितनी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि संदीप खेलेगा, ये तरीका है वो तरीका है, ऐसी बचकानी वीडियो से बच के रहो। एज अ क्रिकेट फैन इमोशनल होना अच्छी बात है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं उस वीडियो से बच के रहो। मैच को एंजॉय करो, मैच देखो, बट इमोशनली जो है वो गलत वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट मत करो, क्योंकि जो फैक्ट होता है वही जो है काम आता है। इसी के चलते अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या सही नहीं लगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।